रहीम। अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी बाकमाल होती हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हुए हैं, बगदाद में रहते थे। लोग उनके दर्स में जौक दर जौक आया करते थे। एक दिन सफ़र पे निकले अपने अकीदतमंदों और मुरीदीन के साथ, तो चलते चलते सरे राह हज़रत बहलोल दाना की ज़ियारत हो गई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अहबाब से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं इस अल्लाह वाले से मुलाकात करके आता हूँ। इससे ये बात साबित हो गई कि अल्लाह वाले अल्लाह वालों को मिलते हैं। वो तासुब करके बैठे नहीं रहते कि मैं क्यों किसी से मिलूं, वो ही मुझे मिले। ये तरीकाकार अल्लाह वालों का नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत बहलोल दाना के पास गए तो जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बहलोल दाना जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन? हज़रत जुनैद बगदादी ने अपना तारुफ करवाया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि अच्छा वही जुनैद जो बगदाद में लोगों को दर्स देता है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हाँ। तो हज़रत बहलोल दाना ने पूछा, अच्छा इतने लोगों को दर्स देते हो तो फिर आपको खाने के आदाब तो आते ही होंगे। हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और हाँ में जवाब दिया। तो हज़रत बहलोल दाना कहते हैं ज़रा बयान कीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी बयान करते हैं, आप फरमाते हैं खाना हाथ धो के खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, लुकमा हलक से उतरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, खाना खा के तो हाथ धोने चाहिए। ये तमाम खाने के आदाब बयान किए। तो हज़रत बहलोल दाना अपनी जगह से उठे और अपनी चादर को उठाया, झाड़ के कंधे पे रखा और कहा चल तुझसे क्या बात करनी, तुझे तो खाने के आदाब भी नहीं आते। हज़रत जुनैद बगदादी नाराज नहीं हुए। अहबाब ने कहा आइए फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते नहीं, मैंने इसके पीछे फिर जाना है। हज़रत बहलोल दाना अगले टीले पे जाके बैठ गए। हज़रत जुनैद बगदादी फिर पहुंचे, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। तो फिर बहलोल दाना तारुफ पूछते हैं। तो जुनैद बगदादी कहते हैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाना खाने के आदाब नहीं आते। तो हज़रत बहलोल दाना फरमाते फिर तुझे गुफ्तगू के आदाब तो आते ही होंगे। हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे हाँ हुजूर गुफ्तगू के आदाब आते हैं, बयान कीजिए। बहलोल दाना ने कहा। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं गुफ्तगू आसान लफ्ज़ों में करनी चाहिए, गुफ्तगू लोगों के ज़हनी मयार के मुताबिक करनी चाहिए, गुफ्तगू ना चीख के और ना बहुत आहिस्ता करनी चाहिए, दरमियानी आवाज़ में गुफ्तगू करनी चाहिए। जब गुफ्तगू के सारे आदाब बयान कर दिए तो हज़रत बहलोल दाना फिर उठे और अपनी चादर झाड़ के चल दिए और कहा चल तुझसे क्या बात करनी, तुझे तो गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते। हज़रत जुनैद बगदादी फिर नाराज नहीं हुए। अकीदतमंदों ने कहा अब तो चलिए मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते नहीं, मैंने एक मरतबा फिर इसके पीछे जाना है। अगले टीले पे फिर मुलाकात हुई और जुनैद बगदादी ने सलाम किया और बहलोल दाना ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कौन? तारुफ जब पूछा तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं जुनैद बगदादी हो जिसको खाना खाने के आदाब भी नहीं आते और गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह आप पूछते हैं तो फिर सोने के आदाब तो आते ही होंगे। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे हाँ मुझे सोने के आदाब आते हैं, चले बयान कीजिए। बहलोल दाना कहते हैं जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बिस्तर झाड़ के सोना चाहिए, बावुज़ू सोना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए, दाईं करवट सोना चाहिए। जब सोने के भी आदाब बयान कर दिए तो हज़रत बहलोल दाना फिर चादर झाड़ के उठा के कंधे पे रख के चलने लगे और कहते हैं चल तुझसे क्या बात करनी, तुझे तो सोने के आदाब भी नहीं आते। हज़रत जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे खाना खाने के आदाब नहीं आते, गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते और सोने के आदाब भी नहीं आते, लेकिन आपको तो सब आता है, आप बता दीजिए असल बात क्या है। तो हज़रत बहलोल दाना बैठ गए और मुस्कुरा के फरमाने लगे आपने जो खाने के आदाब बयान किए वो सारे दुरुस्त थे, मगर ये आदाब फिर ही सवाब और अजर का जरिया बनेंगे जब खाना खाने से पहले
ہم یہ تحقیق کر لیں کہ جو لقمہ ہم کھانے لگے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حلال کمائی سے کھایا ہوا رزق باعث برکت ہے، اور حرام کا رزق یہ باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تو گفتگو کے آداب، تو حضرت بیلول دانا فرماتے ہیں گفتگو کے بھی سارے آداب ٹھیک تھے، مگر یہ گفتگو کے آداب تب ہی فائدہ دیں گے جب بولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے آپ یہ خیال کریں کہ میری یہ بات لوگوں کے دل جوڑے گی یا دل توڑے گی۔ اگر نفرتیں آپ کی گفتگو پیدا کرے تو اس گفتگو سے خاموش رہنا بہتر ہے، اور جس گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، ایسی گفتگو باعث رحمت ہے۔ تو کہا سونے کے آداب، کہا وہ بھی آپ نے ٹھیک بیان کیے، مگر یہ آداب تب ہی فائدہ دیں گے جب بستر پہ لیٹنے سے پہلے ہم اپنا احتساب کر لیں اور دن میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں۔ آئیے آپ بھی کھانا کھائیے تو حلال کمائی کا کھائیے، گفتگو کیجیے تو محبت پہ مبنی کیجیے، اور سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے گناہوں کی رب سے معافی مانگ کے پھر آرام کیجیے، انشاءاللہ برکتیں ہوں۔